हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं समतापी तथा रुद्रोष्ट प्रक्रम के चैप्टर 8 है बच्चों। यह कुमार मित्तल की बुक की। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कुमार मित्तल वाली बुक से समतापी तथा रुद्रोष्ट प्रक्रम के चैप्टर 1 को। बच्चों, यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है या न्यूमेरिकल की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा एकदम सीरियल से बेटा। चलिए पहली है, देखिए बेटा, ये चैप्टर है समतापी तथा रुद्रोष्ट प्रक्रम। ये चैप्टर 8 है बेटा। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 8 है। पहली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर क्या है? समतापी प्रक्रम क्या होता है बेटा? जैसा कि आपको बताया गया था, ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता है ना। देखो, जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार होता है। निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार होता है। परिवर्तन इस प्रकार होता है कि पूरे प्रक्रम के दौरान, कि संपूर्ण प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर हो बेटा। ताप नियत रहता है या ताप स्थिर रहता है, स्थिर होता है ना, या ताप स्थिर रहे, जैसा आप सब ना, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो। जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार होता है कि संपूर्ण प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर होता है या ताप स्थिर रहे, तो स्थिर है, स्थिर मतलब नियत बेटा, स्थिर। तो ऐसे प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। समतापी प्रक्रम कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आइए देखते हैं। देखिए बेटा, अब आपको हम एक बता दे रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आदर्श गैस का समीकरण आपने पढ़ा ही है, मेरी बात समझिएगा। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है बेटा? आदर्श गैस समीकरण PV बराबर NRT। मान लो N की वैल्यू 1 मोल हो जाए, क्या आ जाए? 1 मोल। अगर N की वैल्यू 1 मोल हो जाता तो PV बराबर RT होगा। आपको पता है R तो कांस्टेंट ही है, R तो कांस्टेंट था पहले से, जिसे हम लोग गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक बोलते हैं, विलियन नियतांक बोलते हैं, या तो गैस नियतांक हम लोग बोलते हैं, नियतांक। लेकिन T भी तो देखो, T क्या समतापी है, तो ये भी तो नियत स्थिर है। स्थिर मतलब नियत, ये भी तो स्थिर है। अगर जब दोनों स्थिर हटता तो इसको हम लिख सकते हैं PV बराबर कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं बेटा? PV बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियत, तो PV मेरा क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। ठीक बेटा, इस प्रोसेस में यही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि PV बराबर क्या होता है। देखिए बेटा, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है रुद्रोष्म अथवा स्थिरोष्म प्रक्रम। स्थिरोष्म प्रक्रम का मतलब बेटा इसमें होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक बेटा, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? देखिए बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, देखिए, जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार होता है कि संपूर्ण प्रक्रम के दौरान ना तो कोई ऊष्मा वातावरण के, देखिए बेटा, निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? रुद्रोष्म प्रक्रम। तो इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा? आइए देखते हैं। देखो, वैसे लिखेंगे, जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार होता है, या कोई
कोई परिवर्तन इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, ठीक है, कि संपूर्ण प्रक्रम के दौरान, ठीक, देखो संपूर्ण प्रक्रम के दौरान निकाय तथा बाहरी वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए बेटा, पहले मेरी बात समझिएगा आप लोग। देखिए बेटा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस प्रक्रम के लिए हम एक आपको बता दे रहे हैं। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए एक पॉइसन ने अपना नियम दिया था ना, आदर्श गैस में। देखिए अब यहाँ लिख दे रहे हैं, आदर्श गैस में रुद्रोष्म परिवर्तन पायसन, ये क्या है, परिवर्तन हो गया पायसन के नियम के अनुसार। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो PV होता है उसकी पावर जो गामा होती है इक्वल टू नियतांक होता है। क्या नियतांक होता है? समझ में आया इस बात में? क्या मैंने बोला कि देखिए जो PV है वो क्या है, PV की पावर गामा जो है वो नियतांक होता है। मेरी बात समझिएगा। अब आगे देखिए, अगर ये नियतांक होता है तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, PV बराबर nRT। क्या पढ़ा होगा बेटा? आपने फार्मूला पढ़ा है PV बराबर RT भाई 1 मोल्स के लिए। ये है, ये इक्वेशन पढ़ा ही है, फॉर 1 मोल 1 मोल के लिए आपने पढ़ा होगा। 1 मोल के लिए इसको क्या कहेंगे, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए हैं, फॉर 1 मोल। तो अब 1 मोल के लिए अगर यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालें तो आएगा RT/V ना। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं, P की पुट कर दें, RT/V, ये V है बेटा, बहुत ध्यान रखिएगा। और गामा की देखो, और किसकी पावर, V की पावर गामा है, बराबर क्या है, नियतांक। अगर हम देखो अब यहाँ पर ये नियतांक है, अगर देखिए अगर हम यहाँ पर चाहें, देखिए T और नियतांक है, देखो इसको ऊपर भेज दे रहे हैं। देखिए मेरी बात, T ऐसे रहने दे रहे हैं, T और V की पावर गामा और U इसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। और R क्या, नियतांक है, तो नियतांक में देखो जब किसी नियतांक में हम नियतांक का भाग देंगे तो नियतांक ही रहेगा, याद रखिएगा। क्या रहेगा, नियतांक। मेरे कहने का मतलब जैसे मेरे पास कोई नियतांक है, ठीक है ना, और नियतांक में अगर हम नियतांक का भाग देंगे, नियतांक का भाग देंगे तो नियतांक ही आएगा। समझ में आया बेटा? नियतांक में R का भाग देंगे तो नियतांक ही आएगा, तो R जब इसके बटे में जाएगा उसको नियतांक ही लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से V की वैल्यू निकालते थे, किसकी वैल्यू निकालते हैं, अगर यहाँ से हम V की वैल्यू निकालते हैं, V की, देखो यहाँ से V तो P बटे में जाएगा, RT/P। तब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं V की वैल्यू, तब सॉल्व करने में क्या आएगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, अभी आगे हम देखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तब उस कंडीशन में मेरा क्या आ जाएगा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये होगा। अब एक मेरा आ जाएगा
टी की पावर गामा बटे पी की पावर गामा -1 बराबर नियतांक। ठीक बेटा, चलिए अब आगे वीडियो में इसको हम अच्छे से देखते हैं कैसे आया, तीनों फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ताप तथा दाब के बीच रुद्रोष्ष प्रक्रम का हम निगमन करने चल रहे हैं। कैसे निगमन होगा उसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हमने बताया था, फार्मूला होता है पीवी बराबर पीवी की पावर गामा बराबर क्या होता है, नियतांक होता है ना नियतांक। और आइडियल गैस समीकरण क्या बताया था बेटा, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर आरटी। अगर यहाँ से हम पी की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा आरटी की पावर बी। अब यहाँ पुट कर देंगे, बहुत ध्यान देखिएगा, यहाँ पर निकाल दे रहे दो। पहला क्या, ताप अवायतन में, तो वी की वैल्यू देखिए बेटा, ताप अवायतन में ना अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं ना दो, एक बार पी की वैल्यू निकालेंगे फिर एक बार वी की वैल्यू। जब वी की वैल्यू निकालेंगे तो आर टी बटे पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों वैल्यू देखिएगा, ये वी का मान ये पी का मान है। तो पहले लिखेंगे हम पी का मान रखने पर, पी का मान रखने पर पी का मान रखो बेटा, उसमें पी का मान क्या है, आर टी बटे वी, और वी की पावर गामा बराबर क्या है, नियतांक है। मेरी बात समझिएगा, नियतांक है। अब देखिए बेटा, ये आर तो बटे में चला जाएगा, तो टी वी की पावर गामा, अब ये वी ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी, बराबर इधर हो जाएगा नियतांक। और नियतांक, मेरी बात समझिएगा, नियतांक के बटे में क्या चला जाएगा, आर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं टी वी की पावर गामा -1, इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर नियतांक में नियतांक का भाग देंगे तो क्या आएगा, नियतांक आएगा। मेरी बात समझिएगा बेटा, नियतांक में नियतांक का भाग देंगे क्या आएगा, नियतांक में अगर नियतांक का भाग देंगे तो क्या आएगा, नियतांक आएगा। मेरी बात समझिएगा, एक तो ये इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर लिखें वी का मान रखने पर, वी का मान रखने पर अगर हम ऊपर वी का मान रखें, किसका, वी का, तो पी रहेगा अपनी जगह पर। वी का मान क्या है, आर टी बटे पी की पावर क्या है, गामा, और फिर बराबर क्या है, नियतांक है। ठीक है, नियतांक है। अब यहाँ पर देखना, अब आर देखिए सबकी पावर अलग अलग करेंगे, पी आर की पावर गामा, टी की पावर गामा और पी की पावर गामा बराबर क्या है, नियतांक है। मेरी बात समझिएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, पी को नीचे लाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो टी की पावर गामा, और पी जब नीचे आएगा तो पी की पावर -1 और पी की पावर गामा बराबर, अब ये चीज़ बटे में चला जाएगा, नियतांक बटे आर की पावर गामा। अब देखिए बेटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, टी की पावर गामा बटे, देखो ये पी है, ये भी पी है, तो पी की पावर गामा -1, पहले गामा लिखेंगे फिर -1 लिखेंगे, बराबर नियतांक में नियतांक का भाग देंगे तो क्या आएगा, नियतांक ही आएगा। तो ये मेरा रिलेशन आ गया बेटा, जो हम समझाना चाहते थे। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बेटा, अगली हेडिंग है समतापी तथा रुद्रोष्ष वक्र। बेटा ये क्या होता है, इसके लिए हम एक पहले ग्राफ को देखेंगे। देखिए मैं आपको कुछ ग्राफ बताने जा रहा हूँ, पहले समझिएगा, फिर उसमें सब कुछ समझते हैं। देखिए ये एक एक्सिस है और दूसरा एक्सिस ये हमारा। ठीक है, देखिए इस वाले को हम शो करेंगे आयतन से, किससे, आयतन है मेरा ये, तो आयतन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और ये वाला ऊपर वाला जो ग्राफ होगा हमारा, ये दाब किसको शो करेगा, दाब को, जो कि पी है। अब आयतन वी है, ये दाब को शो कर रहा है, अब ये जो है आयतन को शो कर रहा है। मेरी बात समझिएगा। अब इसमें हम दो कर्व बनाने जा रहे हैं। देखिए एक कर्व हम ये बनाएंगे, एक कर्व ये है और दूसरा कर्व हमारा ये है। अब दोनों कर्व में क्या है, देखिए इस कर्व का टेम्परेचर T1 है, इस कर्व का टेम्परेचर T2 है। मेरी बात समझिएगा। अब देखिए इसमें एक वक्र बना जाए, रुद्रोष्ष वक्र जिसे हम लोग कहेंगे, ये है। अब देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मेरी बात समझिएगा। अब देखिए ए पॉइंट का अगर हम वक्र बताएं, ये होगा P1 V1, क्या होगा, अब इसका वक्र बताएं तो ये होगा P2
V2 भाई, ये हो गया। और ये क्या है, कॉमा होगा बीच में छोटा सा, तो P1 V1 P2 V2 होगा। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, रुद्रोष्म देखिए, अब दोनों में क्या है डिफिनेशन हम आपको बता दे रहे हैं, दोनों का अंतर देखिए। समतापी परिवर्तन में गैस के द्रव्यमान के दाब जो V व दाब P व आयतन के बीच खींचे गए ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ को हम समतापी वक्र कहते हैं। भाई दो वक्र हैं, समतापी वक्र है ना। गैस के दाब जो है, यहाँ पर दाब क्या है, प्रेशर क्या है, दाब P है और आयतन V है, के बीच में देखो ये वक्र है A और B, इसको हम बोलते हैं रुद्रोष्म वक्र। क्या क्यों बोलेंगे रुद्रोष्म, इसको पहले समझो। अब यहाँ दो स्थिर ताप है, ए बी स्थिर है, ए बी स्थिर है। अब यहाँ लिख सकते हैं ये जो वक्र है ये समतापी वक्र है। क्या है, समतापी वक्र, ये बदलने वाला नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो वक्र है, ये वाला, इस वक्र को हम बोलेंगे रुद्रोष्म वक्र। क्या बोलेंगे, रुद्रोष्म वक्र, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये जो लाइन है, ये देखिए ये लाइन, इस लाइन को हम समदाबी रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समदाबी रेखा। क्यों, क्योंकि बेटा अगर ये ऊपर की तरफ नहीं, देखो अगर दाब ऊपर जाएगा तो दाब इंक्रीज करेगा, अगर इसे सीधे जाएगा आयतन की तरफ, इसका मतलब यहाँ आयतन तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन दाब बेटा नियत है, दाब क्या नियत है, इसलिए ये क्या हो गया, समदाबी वक्र हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिएगा, मेरी बात को पहले समझिएगा। अब देखिए ए और बी के बीच जो ग्राफ है उसे हम क्या बोलेंगे, रुद्रोष्म वक्र। अब देखिए बेटा, माना कोई गैस है, उसकी अवस्था ए है, तो ए से रुद्रोष्म प्रसार अगर ये करता है तो दाब के साथ साथ इसका ताप गिर जाता है। पहले ताप T1 था, ताप गिरकर क्या हो गया, T2 हो गया ना, और उसका दाब जो हो गया वो P2 हो गया ना। पहले क्या था, P1 था, जब गिरा तो P2 हो गया। पहले आयतन कितना था, V1, अब कितना हो गया, V2 हो गया। पहले ताप कितना था, T1, अब कितना हो गया, T2 हो गया। तो इस अवस्था में ये किसको शो करेगा, बिंदु B को प्रदर्शित करेगा ना। अब बताइए, तब जो AB का जो AB वक्र है, AB ये वक्र किसको शो करेगा, अब ये रुद्रोष्म वक्र शो करेगा। ठीक बेटा, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब अगली हेडिंग क्या है, आदर्श गैस के लिए रुद्रोष्म वक्र का ढलान समतापी वक्र के ढलान से y गुना अधिक होता है। यही हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बताया गया था रुद्रोष्म में समतापी प्रक्रम के लिए क्या बताया गया था, दो बताया गया था। एक समतापी प्रक्रम के लिए, समतापी प्रक्रम में आपको ये बताया गया था कि जो PV होता है वो नियत होता है, मतलब नियतांक होता है, नियतांक होता है। ये तो आपको बताया गया था, नियतांक होता है। अब इसका अवकलन करते हैं, क्या करने पर, अवकलन ना, क्या करने पर, अवकलित करने पर या अवकलन करने पर। आइए अवकलन करते हैं। अवकलन कैसे होगा, अवकलन समझ लेना बेटा, हम पहले इधर एक बता रहे, एक उधर बताएंगे, दोनों तरफ ना। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तब ये देखिए, पहले को हम क्या करेंगे, रोकेंगे, पहले को हम रोकेंगे, दूसरे में dv लगा देंगे प्लस। अब देखो, पहले को रोका था, दूसरे में dv, अब दूसरे को रोक के पहले में dp लगा देंगे, d और जो है पहला p है तो p बराबर नियतांक का 0 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 0। अब ये उधर जाएगा तो अब हो जाएगा p dv बराबर माइनस v dp हो जाएगा। भाई ये चीज़ें प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, dv बटे dp, समझ में आया, ये इधर बटे में लगा दिया, बराबर माइनस v बटे p को बटे में लेके चले गए, ये आ गया। मेरी बात समझिएगा, अगर हम लिख दें अब इसमें, मेरी बात समझो, समतापी वक्र बिंदु P1 B1, पहले वक्र की बात हो रही है ना, तब अब इसमें क्या होगा, देखिए समताप, देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, वक्र जो है हमारा, वक्र का बिंदु, देखो वक्र में बिंदु क्या है, मेरे पास बिंदु है P1 और V1 है ना। तो इस कंडीशन में dv अपॉन dp जो है यह कैसा होगा, समतापी हो जाएगा, समतापी। तो समतापी में माइनस V1 बटे P1 को शो करेगा। मेरी बात समझिएगा, किसको शो करेगा, इसको शो करेगा। अब इसी प्रकार आइए दूसरे कंडीशन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या था बेटा, रुद्रोष्म, देखिए किसके लिए, समतापी प्रक्रम के लिए था ये पूरा किसके लिए, समतापी प्रक्रम। अब जाइए रुद्रोष्म, देखिए ये पहले प्रोसेस में हम ये करेंगे, अब दूसरे देखो फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, अब सेकंड स्टेप में क्या करने जा रहे हैं,
सेकंड में रुद्रोष्म प्रक्रम उठाते हैं। क्या उठाते हैं? रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम। इस प्रक्रम में ये बताया गया था, अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था पहले सुनिए। पी वी की पावर गामा बराबर नियतांक बताया गया था, नियतांक। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी अवकलन करेंगे। क्या करने पर? अवकलन करने पर। अब अवकलन देखिए कैसे होगा। देखिए पहले को रोकेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे। कैसे होगा अवकलन? पहले को रोकेंगे, मेरी बात समझिएगा, और दूसरे का जब अवकलन करेंगे पावर सामने आ जाएगा, गामा सामने आएगा, और वी की पावर गामा में एक कम हो जाएगा। फिर समझिए अवकलन होगा, पहले का रोका, दूसरे का जब अवकलन करेंगे तो गामा सामने आ जाएगा, इससे एक कम हो जाएगा, फिर लगाएंगे प्लस। अब दूसरे को रोकेंगे, अब दूसरे को रोकेंगे और पहले में डी पी लगा देंगे, जी वी। समझ में आया बेटा? अब देखिए इसमें भी डी वी लगेगा। जब इसको देखो पावर सामने आई, पावर सामने आई, तो यहाँ भी डी वी लगेगा, डी वी प्लस अब कर दो। ठीक है, फिर सुनिए, इसको रोका, पावर सामने आ गई, और देखिए इससे जो भी है इससे एक कम कर दोगे, बी की पावर गामा माइनस 1, और जो है उसका फिर से करोगे डी पी बराबर क्या लिखोगे? नियतांक का अवकलन क्या होता है? 0। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से रखना। डी पी, इस चीज़ को उधर भेज दे रहे, इस पूरे को उधर भेज रहे हैं, तो वी गामा डी पी बराबर, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस पी गामा वी गामा माइनस 1 डी वी। अब देखिए बेटा इस डी वी को नीचे लगा दे रहे हैं, तो हो जाएगा डी पी बटे डी वी हो जाएगा, डी पी बटे डी वी। मेरी बात समझिएगा, क्या हो जाएगा? लेकिन एक दिक्कत और है बेटा, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था? इसको थोड़ा इन्वर्स कर देना चाहिए था ना। इन्वर्स करते हैं, अगर हम इसको इन्वर्स करते हैं तो क्या होगा? अगर इसको इन्वर्स कर दें तो डी पी बटे डी वी हो जाएगा, समतापी रहेगा, समतापी रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस पी वन बटे वी वन, ऐसा आ जाएगा। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि इधर भी डी पी बना दे रहे हैं हम, ये आ जाएगा। और माइनस, अब देखिए पी गामा वी गामा माइनस 1 बटे वी गामा आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये गामा से गामा कट जाएगा, तो इसको अलग करना पड़ेगा तभी तो कटेगा बेटा। कैसे कटेगा आइए देखते हैं, पहले इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। माइनस पी गामा वी की पावर गामा और वी की पावर माइनस 1। भाई जब इसको अलग करेंगे और वी की पावर गामा, तो अब बी की पावर गामा से बी की पावर गामा कैंसिल हो जाएगा। ये गामा है ना बेटा, ना, इसको थोड़ा वैसा पेन से बता रहे, ये वी की पावर गामा है, इससे कैंसिल हो गया, वी की पावर गामा से कैंसिल हो गया है। अब मेरे पास क्या बचा बेटा? अब देखिए, अब हमारे पास इधर बचा डी पी बटे डी वी। क्या बटा? डी पी बटे डी वी बराबर माइनस पी, ये पी बचा ना, पी कहीं कैंसिल नहीं, हाँ पी बचा है। अब बताइए पी बचा, गामा बचा, गामा बचा, देखो पी बचा और गामा बचा, और ये माइनस वी है, नीचे आके प्लस वी हो जाएगा। भाई जो ये माइनस वी है नीचे आएगा तो प्लस वी हो जाएगा। अब देखिए मेरी बहुत ज़रूरी बात को सुनिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान ले रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। अब दोनों का भाग दे दीजिए, क्या दे दीजिए? डिवाइड, मेरा आ जाएगा आंसर। अब यहीं देखिए कैसे आएगा, अब हम 1 में 2 का भाग देने जा रहे हैं, या 2 में 1 का भाग दे देने जा रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। समीकरण 2 में भाग दे दो 1 का, जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा? पहले ऊपर ये होगा, बताना बेटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? रुद्रोष्म प्रक्रम, रुद्रोष्म प्रक्रम। समझ में आया बेटा? क्या लिखेंगे? रुद्रोष्म, बस रुद्रोष्म लिख दो हो जाएगा। पहले हम ऊपर वाला लिखते हैं, डी पी अपॉन डी वी रुद्रोष्म बटे, अब नीचे क्या लिखेंगे? डी पी बटे डी वी, अब क्या लिखेंगे? समतापी बराबर, अब जब इधर लिखेंगे माइनस, मेरी बात समझिएगा, पी गामा बटे वी, भाग देंगे इधर माइनस। और 1 मिनट, अब देखिए बेटा मेरी बात समझिएगा, ये आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ ये कहा था कि जैसे ये P1 B1 था ना, ऐसे ये भी तो होगा P1 B1। जब कोई एक पॉइंट लिया जाएगा, किस पॉइंट के लिए? किस पॉइंट के लिए? अगर पॉइंट P1 और V1 है, उसी पॉइंट के लिए समतापी प्रक्रम ये कंडीशन होगा, उसी पॉइंट पर समतापी प्रक्रम ये होगा, तो 1 1 हो जाएगा। अगर हम 1 1 नहीं मानते, PV मानते, तब भी कोई फ़र्क नहीं हो, तो कट जाएगा।
तो बेटा अगर ये 1 1 है, ये तो होगा नहीं। अब इसी प्रकार माइनस जब इससे लिखेंगे तो P1 V1 होगा, तो ये P1 V1 कट जाएगा, केवल कौन बचेगा, गामा बचेगा ना। तो अब देखिए मेरी बात समझिए, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मेरी बात समझिएगा, इस पूरे को हम लिख सकते हैं रुद्रोष्म वक्र का ढलान, वक्र का ढलान लिख सकते हैं, बटे इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, समतापी वक्र का ढलान, समतापी वक्र का ढलान लिखेंगे। मेरी बात समझिएगा, ढलान बराबर में क्या बचा, केवल देखो जब मेरी बात समझिएगा, क्या बचा क्या ये देखना है ना। जब सब कुछ कट गया तो बचा क्या हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पर P था P1, ये P1 से कैंसिल हो गया, B1 से कैंसिल, केवल गामा बचा, कौन बचा, गामा। तो यही हमें दिखाना था कि देखिए बेटा रुद्रोष्म का जो ढलान होता है, क्वेश्चन में कह रहा है रुद्रोष्म वक्र का जो ढलान होता है समतापी वक्र के ढलान से गामा गुना अधिक है। ये चीज़ जब उधर जाएगा, देखिए ये बटे में इसके गुणे में हो जाएगा ना, तो यही बात है जो हमने वहाँ बताया था, ये वही चीज़ है, उतना गुना हो जाएगा बेटा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बेटा जो गामा होता है, गामा का मान सदैव 1 से अधिक होता है। बेटा गामा का जो मान होता है, क्या, गामा का जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से बड़ा। तो बच्चों बताओ, गामा का मान हमेशा किससे बड़ा होता है, गामा का मान 1 से बड़ा होता है। क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, याद रखना, बड़ा होता है। गामा का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। जैसे कुछ गामा का मान होता है, एक परमाणु गैस के लिए, एक परमाणुक गैस, एक परमाणु गैस के अभी आगे हम बताएंगे अगले चैप्टर में एक परमाणु गैस से क्या होती है अच्छे से। अभी ये जानते हैं एक परमाणु गैस के लिए कितना होता है, गामा की वैल्यू 1.67 होता है, जो कि 1 से ज़्यादा है एक परमाणु गैस के लिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या था, द्विपरमाणु गैस के लिए, क्या, द्विक परमाणु गैस के लिए, परमाणुक गैस के लिए कितना होता है बेटा, गैस के लिए तो गामा की वैल्यू हो जाती 1.41 ना। इसी प्रकार बहु परमाणु गैस के लिए क्या होता है, बहु परमाणु गैस के लिए गामा का मान हो जाता है 1.33, फिर भी 1 से अधिक है। अब इसके बाद बेटा ढलान अधिक होने के 2 कारण होते हैं। भाई ढलान, जो इसका ग्राफ का ढलान है, ढलान अधिक होने के कारण, अधिक होने के 2 कारण हैं, 2 कारण है। पहला कारण आइए समझते हैं। देखिए कौन सा कौन सा बेटा, रुद्रोष्म वक्रम और समतापी वक्र जो होते हैं उनका ढलान। पहला नंबर, पहले पॉइंट में हम ये लिखेंगे, गैस के प्रसार होने पर, देखिए 2 होता है, एक गैस जब फैलता है, एक जब गैस सिकुड़ता है। गैस के प्रसार में, ठीक है, ये प्रसार है, गैस के प्रसार में रुद्रोष्म वक्र समतापी वक्र के नीचे होगा। आइए पहले ग्राफ को हम देखते हैं। इसमें देखिए बेटा, इसमें कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, जैसे मान लीजिए ये है मेरा ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या है, ये P को डिनोट करेगा, बताया गया था, और ये V को डिनोट करेगा। अब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक बेटा, कुछ ग्राफ इस टाइप का होगा। अब देखिए बेटा, ये जो है रुद्रोष्म, देखिए 2 ग्राफ ये है ना। अब ये समतापी को शो करेगा, समतापी, और ये जो है रुद्रोष्म को शो करेगा, रुद्रोष्म। अब इसी प्रकार दूसरा वाला पॉइंट आइए यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसको ग्राफ को हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए गैस के
संकुचन में रुद्रोष्म वक्र समतापी वक्र के ऊपर होगा, वक्र से ऊपर। देखिए ये समतापी वाला ऊपर था, रुद्रोष्म वक्र नीचे था। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, ऊपर कौन हो जाएगा, रुद्रोष्म वक्र समतापी वक्र से ऊपर होगा। अभी तक रुद्रोष्म वाला नीचे था, समतापी ऊपर था, अब उल्टा होगा। ठीक है, ऊपर होगा। अगर हम इसका ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। देखिए बेटा, अब ये V को शो करेगा और ये प्रेशर को शो करेगा, दाब को शो करेगा। अब देखिए बेटा, इसमें कुछ इस टाइप का होगा। जब क्या होता है, संकुचन, गैस का दबाव होता है, संकुचन होता है। ठीक है, अब इस ग्राफ का लाइन है बेटा ये। ठीक है, अब देखिए ये वाला दो ग्राफ है, इसमें नीचे वाला समतापी को शो करेगा, समतापी। ऊपर वाला ग्राफ जो है रुद्रोष्म को शो करेगा, रुद्रोष्म को। तो बेटा समझ में आया, जब गैस के प्रसार में रुद्रोष्म वक्र समतापी वक्र के नीचे होता है, जब गैस फैलता है ना, इसका मतलब फैलना, इसका मतलब सिकुड़ना, समझ में आया। गैस दो टाइप को, कब गैस फैलता है, कब गैस सिकुड़ता है। ठंडा करने पे क्या होगा, सिकुड़ेगा, गर्म करने से फैलता है, याद रखना। तब ये दो अलग अलग ग्राफ को शो करेगा। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं समतापी संपीड़न में आदर्श गैस द्वारा किए गए कार्य, वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। चलिए बच्चों देखते हैं। यदि आप ऐसे बहुत सी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर क्लास 11 के प्लेलिस्ट थ्योरी वाले को क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 11 के 12th फिजिक्स थ्योरी पर क्लिक करके देखिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये गैस किए गए कार्य का फार्मूला होता है। क्या, गैस पर किए गए वह कार्य का फार्मूला होता है। ठीक है, गैस पर किया गया बाह्य कार्य। ठीक है, बाह्य कार्य क्या होता फार्मूला इसका बच्चों, आइए देखते हैं। ठीक है, किया गया है ये W बराबर, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर बेटा हम V1 ले सकते हैं, ये V2। ठीक, आयतन, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन। ठीक है, मान ला V1 प्रारंभिक आयतन, ये अंतिम आयतन, तो ये फार्मूला होता है PdV। तो बच्चों ये प्रक्रम कैसा है, समतापी। क्या है बेटा, समतापी। जब कभी भी समतापी के तो आप ये फार्मूला लगाना, PV बराबर RT, 1 मोल गैस के लिए। कितने मोल गैस के लिए बच्चों, या तो म्यू मान लिया मोल गैस के लिए, RT, ये फार्मूला होता बच्चों। यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, P की वैल्यू, तो क्या आएगा, म्यू RT बटे V। ये मान यहाँ रखते हैं, P का मान, P का मान रखने पर तो बच्चों मान रखो जरा, W बराबर आएगा V1 V2, P का मान क्या है, म्यू RT बटे V और DV, यही तो होगा बच्चों। आइए बच्चों इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन को बाहर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, म्यू RT बाहर ले लिया, V1 V2 1/V, क्या आएगा बच्चों, 1/V DV। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला हम बताने जा रहे हैं। वो फार्मूला क्या होता है बच्चों, जैसे 1/, अगर x आ जाए dx के साथ, तो उसे लिखेंगे हम log x। क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये फार्मूला है, log x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, log x। सेम उसी प्रकार इस फार्मूले को हम क्या लिखेंगे, W बराबर म्यू RT, इसको लिखेंगे log V, सरफेस में E होता है, log V लिखेंगे, और लिमिट अप्लाई करेंगे V1 से V2। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, V1 से V2।
अब बच्चों हम यहाँ पर आइए देखते हैं इस सवाल को। लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। W बराबर म्यू आर टी, उसके बाद एक बार v की जगह v2 रखोगे तो आएगा log v2, माइनस लगा के v की जगह v1 रखोगे तो आएगा log v1 आएगा बच्चों। अब w बराबर हो जाएगा म्यू आर टी, फार्मूला बन जाएगा log v2 बटे v1, ये आ जाएगा फार्मूला बच्चों, log v2 बटे v1। बच्चों अब आपको पता है ये बेस में ई होता है, इसे 10 में बदलना है। कभी भी बेस ई को 10 में बदलना होता है तो 2.303 से गुणा कर दो, तो म्यू आर टी, अब ये लॉग जो बेस में 10 है यहाँ 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा v2 बटे v1। तो बच्चों ये आपका किए गए कार्य का फार्मूला हो गया समतापी प्रक्रम में, आप इसे नोट कर लें। अब आइए बच्चों इसमें थोड़ा सा हम ये भी कर सकते हैं, जो ये v है वो p लिख सकते हैं। कैसे p लिख सकते हैं आइए देखते हैं। आपने बॉयल का एक नियम पढ़ा होगा, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम ये होता है P1 V1 बराबर P2 V2 होता है ना। यहाँ से अगर V2 अपॉन V1 का मान निकालें तो V2 किधर P2 किधर ले जाएं तो क्या आएगा P1 बटे P2 नीचे आ जाएगा, और V2 को अपनी जगह रहने दो, इसको इसके नीचे लगा दो V1 को। तो अब आप बताइए बहुत ध्यान से, V2 अपॉन V1 को क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। तब ये आपका फॉर्मूला आएगा W बराबर 2.303 म्यू आर टी लॉग 10। बताना बेटा V2 अपॉन V1 का मान रख दें, यहाँ पर क्या है P1 बटे P2, ये आ गया ठीक है। अब यहाँ पर ये फार्मूला है, ठीक बच्चों, ये दोनों फार्मूला एक ही है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों आज हम लेके आए हैं रुद्रोष्म संपीड़न में आदर्श गैस द्वारा किए गए कार्य। तो बच्चों आइए अब यहाँ पर भी हम किए गए कार्य का फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गैस पर किया गया कार्य, गैस पर किया गया बाह्य कार्य। तो बच्चों गैस पर किए गए बाह्य कार्य का आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है W बराबर V1 V2 P डेल्टा V, या DV भी लिख सकते हैं, डेल्टा D बात एक ही है, ये फार्मूला होता है, याद रखना। बच्चों रुद्रोष्म संप्रक्रम में क्या होता है बहुत ध्यान से देखना। रुद्रोष्म प्रक्रम में हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहा है। किस प्रक्रम में, रुद्रोष्म प्रक्रम में। किसमें, रुद्रोष्म, रुद्रोष्म प्रक्रम। इसमें होता क्या बच्चों, प्रक्रम मतलब भाई संपीड़न, ठीक है। PV की पावर गामा बराबर के, ये होता है फार्मूला, ठीक बच्चों, क्या होता है फार्मूला। अगर हम आपसे कहें यहाँ से P का मान निकालो तो आप क्या कहोगे, सर P को के बटे में भेज दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा V की पावर गामा। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो K की पावर V की पावर माइनस गामा आ जाएगा ना बच्चों, पक्का आ जाएगा। तो ये P का मान है। अच्छा ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ से P1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्या आएगा के V1 की पावर गामा, बोलो। और ज़रूरत पड़ने पे P2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, के V2 की पावर गामा। तो बच्चों आपको ये देखना है कि ये किसका मान है P, और ये किसकी वैल्यू है P1, और ये किसकी वैल्यू है P2। ये काम आएगा, अभी ज़रूरत पड़ने पे हम इसका यूज करेंगे। तो अब अभी हम करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पर मान रखने जा रहे हैं। P का मान रखने पर, P का मान रखने पर तो बच्चों मान रखो W इंटीग्रेशन का साइन V1 V2। P का मान क्या है, के V की पावर माइनस गामा DV, कांस्टेंट को लेंगे बाहर, के हो जाएगा बाहर, अंदर बचेगा V1 से V2, V की पावर गामा DV। बेटा एक जोड़ो पावर में समाकलन करने का रूल होता है कि एक इसमें जोड़ेंगे, जैसे इसमें एक जोड़ेंगे तो गामा +1 होगा, और गामा +1 से भाग भी देना पड़ता है, याद करो बच्चों। और लिमिट ले लेंगे V1 से V2 ले लेंगे बच्चों। अब आप यहाँ पर देखिए इसी सवाल को बहुत ध्यान से, अब इसको बाहर ले रहे हैं तो आ जाएगा W बराबर के गामा +1 हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों, हम लिमिट जब अप्लाई करेंगे जहाँ V है वहाँ लिखेंगे V2, तो आएगा V2 की पावर माइनस गामा +1। अब माइनस लगा के जहाँ V है वहाँ रखेंगे V1, तो आएगा V1 की पावर माइनस गामा +1, ठीक है।
अब हम क्या करने जा रहे हैं ना, इनको अलग अलग करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। के गामा प्लस वन, तो इसको लिख सकते हैं V2 की पावर माइनस गामा, अब इंटू V2 की पावर वन, क्योंकि बेटा ये वन है ना, जब जोड़ेंगे फिर यही आ जाएगा। ऐसे इनको V1 की पावर गामा इंटू V1, और वन लिखो या ना लिखो बात है कि ये पावर वन लिखो या ना लिखो, अंदर गुणा करने जा रहे हैं, ठीक है, W का के का बच्चों, के का गुणा करेंगे तो 1/गा प्लस वन के V2 की पावर गामा इंटू V2 माइनस के का अंदर भी गुणा होगा V1 की पावर माइनस गामा इंटू V1। तो बच्चों ध्यान से देखो, V1 के V1 को क्या लिख सकते हैं P1, और बेटा के V2 की पावर गामा को V2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर रखने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं P2 V2 माइनस, इसको हम P1 लिख सकते हैं, और V1 पहले से है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहले से है। अब ये मेरा एक फार्मूला आ चुका है, ये जो एक फार्मूला ये तो आ चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा अलग फॉर्म में अगर हम बदलना चाहें तो ऐसे आप बदल सकते हैं। देखिए कैसे, फार्मूला होता है PV की पावर म्यू आर टी, होता है ना। अच्छा ये बताइए, अगर हम यहाँ वन कर दें, यहाँ वन कर दें, तो यहीं वन होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे P2 V2 की पावर म्यू आर T2 भी हो सकता है, ये मान रख दो यहाँ पर। W बराबर क्या हो जाएगा 1/गामा प्लस वन। अब P2 V2 क्या लिख सकते हैं बताओ, म्यू आर T2 लिख सकते हैं हम, माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो म्यू आर T1 लिख सकते हैं। कॉमन कर लो बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन होगा, म्यू आर कॉमन हो जाएगा, बटे में क्या है गामा प्लस वन, तो अंदर क्या बचेगा T2 माइनस T1 ये बचेगा। तो बच्चों ये भी आपका क्या है फार्मूला, दोनों एक ही चीज़ है, ये टी के पदों में और ये डब्लू को पदों में। तो बच्चों इसे आप नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर सभी न्यूमेरिकल का लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको ऐसी ही वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर आदर्श गैस के लिए समतापी व रुद्रोष्म प्रक्रमों की तुलना कहते हैं। देखिए बेटा, जो हेडिंग नंबर 4 और 5 है, 4 में क्या है बेटा, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य था, और हेडिंग नंबर 5 में था रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य था। वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, समतापी तथा रुद्रोष्म प्रक्रम में, इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, चैप्टर में जाके क्लिक करिएगा, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या तो आप रुद्रोष्म प्रक्रम और समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना टाइप करके भी फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में JMS टॉप क्लासेस ज़रूर डाल देना, ताकि वो मेरी वीडियो आपको मिल जाए। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हम अंतर को देखते हैं। क्या आदर्श गैस के लिए समतापी तथा रुद्रोष्म प्रक्रम की तुलना देखते हैं ना, तो क्या होगा उसके लिए, देखिए तुलना का मतलब, एक तरफ मैं हेडिंग डालूंगा, कौन सा हेडिंग, समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, और दूसरी तरफ मेरा हेडिंग क्या रहेगा, रुद्रोष्म प्रक्रम, रुद्रोष्म प्रक्रम। ठीक है, ये हेडिंग हो गया, और बीच में मैं एक लाइन को खींच दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर अंतर को लिख सकूँ। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है बेटा, पहला पॉइंट है, इस प्रक्रम में ताप नियत रहता है, ये तो आप जानते हैं। इस प्रक्रम में ताप नियत रहता है, ताप नियत रहता है बेटा, ये पहला पॉइंट था। इसमें लिखोगे, इस प्रक्रम में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। फिर सुनो, इस प्रक्रम में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, आदान प्रदान नहीं होता है, ये वाला बात समझ गए आप लोग। चलिए अब एक बात और समझते हैं, इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा भी नियत रहती है, मेरी बात समझिएगा। इसका मतलब बेटा डेल्टा T 0 है। अब इसमें देखो, जब आदान प्रदान नहीं होगा तो डेल्टा Q 0 होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है, इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, मेरी बात समझिएगा। आइए लिख देते हैं, इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, आंतरिक ऊर्जा नियत
रहती है। इसका यह मतलब हो गया कि डेल्टा यू हमारा क्या है, 0 है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या, इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा बदलती रहती है। इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा बदलती रहती है, बदलती रहती है, इतना याद रखिएगा। तो इसका मतलब बदलती रहती है। अब देखिए बेटा तीसरा पॉइंट इसमें लिखोगे, यह प्रक्रम बहुत धीरे धीरे होता है। यह प्रक्रम बहुत धीरे धीरे होता है। यह प्रक्रम बहुत धीरे धीरे होता है बेटा। यह प्रक्रम बहुत तेजी से होता है। इसमें क्या लिखोगे, यह प्रक्रम बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है, तेजी से होता है, ये भी हो गया। अब इसके बाद बेटे चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, अब यहाँ देखिए बेटा, यह प्रक्रम बॉयल के नियम का पालन करते हैं। बॉयल के नियम को पालन करता है। बॉयल के नियम क्या था बेटा, पीवी था, पीवी बराबर कांस्टेंट। क्या था, पीवी बराबर कांस्टेंट। अब देखो बेटा, यह प्रक्रम किसके नियम को फॉलो करता था, यह प्रक्रम गैस पायसन के नियम का पालन करता था, के नियम को पालन करता है। ठीक है, वो क्या था, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, नियतांक। ये तो नियम हो गया इसमें। अब इसमें नियम क्या होगा, ये हो गया कांस्टेंट। ठीक, पीवी बराबर। अब इसके बाद देखिए बेटा, इस पर देखो, अब अगला पॉइंट देखिए, पांचवा। पांच बहुत है बेटा, इसमें क्या लिखोगे, इस प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। मेरी बात समझिएगा, इस प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा, गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है, मतलब बहुत होती है। अब इसमें क्या लिखोगे बेटा, इस प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा, गैस की विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। ठीक बेटा, वीडियो को रोककर नोट कर लो। यदि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।